हेलो दोस्तों। पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसका आज तीसरा लेसन, आस्था। हेडिंग: इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है तो अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होती हैं। जब तीनों मिश्रित होती हैं, तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है। एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक रूप से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने का प्रभाव डालता है। विश्वास कैसे विकसित करें? यहाँ अब एक बयान आता है जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में रूपांतरण में मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांत के महत्व की ओर एक बेहतर समझ देगा। अर्थात आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चयात्मक कथन या बारंबार निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में उस उद्देश्य पर विचार कीजिए, शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वह उद्देश्य एवं इच्छा के अमूर्त विचार आवेग को इसके भौतिक समकक्ष पैसे में परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सारांशित रूप से स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्यायों में रखे गए निर्देशों का पालन करके आप अवचेतन अद्यतन मन को सहमत कर सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वह प्राप्त होगा जिसकी आप मांग करेंगे, और उस विश्वास पर कार्रवाई करेगा जिसे आपका अवचेतन मन आपको जो आपकी इच्छा है उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा अनुसारित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। उस विधि का वर्णन करना जिसके द्वारा, जहां पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति इसे विकसित करता है, बेहद कठिन है। वास्तव में यह लगभग उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी के लिए लाल रंग का वर्णन करना कठिन होगा, जिसने कभी कोई रंग नहीं देखा है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ तुलना करके आप उसे वर्णित कर सकें। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे आप 13 सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों के लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है। अपने अवचेतन मन को आदेशों की अभिपुष्टि की पुनरावृत्ति आस्था विश्वास की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। शायद निम्नलिखित विवरण के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से लोग कभी कभी अपराधी बन जाते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में कहा गया है, जब लोग पहली बार उस अपराध के संपर्क में आते हैं जिससे वे घृणा करते हैं, यदि वे काफ़ी समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो वे इसे करने और इसे सहन करने के आदी बन जाते हैं। यदि वे और काफ़ी लंबे समय तक इसके संपर्क में बने रहते हैं, तब वे अंतिम रूप से इसे गले लगा लेते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। यह उस कथन के बराबर है कि विचारों का कोई भी आवेग जो बार बार अवचेतन मन में डाला जाता है, अंत में स्वीकार कर लिया जाता है और अवचेतन मन द्वारा इस पर काम किया जाता है, जो
उस आवेग को उपलब्ध सबसे अधिक व्यावहारिक प्रक्रिया द्वारा उसे भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर देता है। इसके संबंध में बयान पर फिर विचार कीजिए। सभी विचार जो भावुकतापूर्ण बना दिए गए हैं, दी गई भावना और आस्था के साथ मिश्रित किए गए हैं, तत्काल अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। विचारों के अंश भावना या अनुभूति के कारक हैं, जो विचारों को जीवन शक्ति, जीवन और कार्रवाई देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स की भावनाओं को जब किसी विचारों के आवेग के साथ मिश्रित किया जाता है, तो इन भावनाओं में से अकेले कोई भी जो कर सकता है, उसकी तुलना में यह अधिक कारगर होता है। केवल विचारों का आवेग ही नहीं जो आस्था के साथ मिलाया गया हो, बल्कि जो किन्हीं भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। इस बयान से आप समझ जाएंगे कि अवचेतन मन एक नकारात्मक या विनाशकारी प्रकृति के एक विचार आवेग को भी इसके भौतिक समतुल्य में बस उसी तरह परिवर्तित करेगा जितनी आसानी से यह एक सकारात्मक या रचनात्मक स्वभाव के विचार आवेगों पर कार्रवाई करेगा। अज्ञात घटना का यह वर्णन, जिसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है, दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण, जिन पर वे विश्वास करते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। इस नकारात्मक धारणा की वजह से, जिसे उनके अवचेतन मन ने ग्रहण कर लिया और इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर दिया, वे अपने दुर्भाग्य के सर्जक स्वयं हैं। यह एक उपयुक्त जगह है जहां फिर से यह सुझाव दिया जाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है कि आपके अवचेतन मन को ऐसी कोई भी इच्छा प्रदान करने से जिसे आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करना चाहते हैं। प्रत्याशा या विश्वास की एक स्थिति में वह रूपांतरण वास्तव में घटित होता होगा। आपकी आस्था या विश्वास वह तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्रवाई निर्धारित करता है। स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश दिए जाते समय उसे धोखा देने के में आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है, जैसा कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन को धोखा दिया है। इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए जब आप अपने अवचेतन मन का आह्वान करते हैं, तब खुद बस उसी तरह आचरण करें जैसा आप तब करते अगर वह सामग्री जिसकी आप मांग कर रहे हैं पहले से ही आपके पास होती। अवचेतन मन किसी भी आवेग को जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है, जिसे क्रियान्वित किया जाएगा, उपलब्ध सबसे सीधे और व्यावहारिक माध्यम द्वारा इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करेगा। निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कह दिया गया है, जिससे एक व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। यह पूर्णता अभ्यास के माध्यम से आएगी, महज निर्देशों को पढ़ने से नहीं आएगी। यदि यह सच है कि अपराध के साथ रहने से एक व्यक्ति अपराधी बन सकता है, और यह एक ज्ञात तथ्य है, जो यह भी उतना ही सच है कि एक व्यक्ति जिसके पास आस्था है, उसके अवचेतन मन को स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। दिमाग अंत में प्रभावों की प्रकृति ग्रहण करने पर आता है, जो इस पर प्रभुत्व जमा लेता है। इस सच्चाई को समझे तो आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को आपके मन पर प्रभावी शक्ति के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से युक्त एक दिमाग आस्था के रूप में जानी जाती मन की स्थिति के अनुकूल निवास बन जाता है। इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है, जो इसे स्वीकार करेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। अब हेडिंग है
आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। सभी युगों में धर्मनिष्ठ लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष कर इसमें और अन्य सिद्धांतों या पंथ में विश्वास करने के लिए चेताया है, लेकिन वे लोगों को यह बताने में नाकाम रहे हैं कि विश्वास कैसे विकसित करें। उन्होंने यह नहीं कहा कि आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है, उस भाषा में जिसे कोई भी सामान्य इंसान समझ सकता है। हम उस सबका वर्णन करेंगे जिसे सिद्धांत के बारे में जाना जाता है, जिसके माध्यम से वहाँ विश्वास विकसित किया जा सकता है जहाँ यह पहले से ही मौजूद नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखो, अनंत में आस्था रखो। हम शुरू करें इससे पहले आपको फिर से याद दिलाया जाना चाहिए कि आस्था अनंत अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन, शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पूर्वगामी वाक्य एक दूसरी पीढ़ी और चौथी बार पढ़ने लायक है। यह जोर से पढ़ने लायक है। आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिसे विज्ञान के नियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। आस्था विफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है। आस्था वह रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। आस्था वह तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य द्वारा साझबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। उपरोक्त बयान का हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। प्रमाण सरल है और आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत में लपेटा जाता है। इसलिए चलिए हम अपना ध्यान आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करते हैं और ज्ञात करते हैं कि यह क्या है और यह क्या प्राप्त करने में सक्षम है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्म को बार बार दोहराता है, चाहे वह बयान सत्य हो या झूठ, अंत में वह व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। यदि एक आदमी एक झूठ को बार बार दोहराता है तो वह अंत में झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा वह इसके सच होने का विश्वास करेगा। हर आदमी वह जो भी है उस प्रभुत्वशाली विचार की वजह से है जिसे वह अपने दिमाग को बस में करने की अनुमति देता है। वह विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिसके साथ वह किसी एक या एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, प्रेरक शक्तियों का गठन करता है जो उसकी हर गतिविधि, कार्यवाही और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करता है। अब सच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आता है। वे विचार जिनको अनुभूतियों और भावनाओं के साथ मिलाया जाता है एक चुंबकीय बल का गठन करते हैं जो ईथर के कंपन से अन्य समान या संबंधित विचारों को आकर्षित करता है। इस प्रकार भावना के साथ चुंबकीकृत एक विचार की एक बीज से तुलना की जा सकती है जो उस उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है, अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर बार बार अपनी वंश वृद्धि करता है जब तक कि जो मूल रूप से एक छोटा सा बीज था एक ही किस्म के अनगिनत लाखों बीज बन जाते हैं। दोस्तों, आस्था के इस पहले भाग को हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।